स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जो कि इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। तो देखिए, पहला दिया है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दूसरा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तीसरा दिया है फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कार्बन खाली स्थान दिया है के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। देखिए, स्थायी यौगिक का मतलब होता है जिसको तोड़ने में आपको काफी बल यानी काफी चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी काफी उसको या तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजों को करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। ठीक है, जैसे 2 हो गया और 4 हो गया। इसके बाहरी कक्षा में कितना होता है? देखिए, ये 2 भी ले सकता है, ठीक है, +4 का बन सकता है और +4 का बनता है और -4 का भी बन सकता है। तो ये दोनों चीजें रखता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे में देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो तार के अभिलंबवत तल में वामावर्त क्या होगी? तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मैग्नीशियम रिबन बाय ऑक्सीजन में एक चमकदार लौक के साथ जलता है और यह सफेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X क्या है? एक मैग्नीशियम रिबर बाय ऑक्सीजन में एक चमकदार लौह के साथ जलता है, तो जो X है, ठीक है, जो पदार्थ होता है वो X है, तो X का क्या नाम होगा? तो देखिए, इसका जो नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की या आयोडीन की? तो आयोडीन की जो त्रिज्या है वो सबसे बड़ी है। ये कैसे होती है? देखिए, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये ऊपर होता है, क्लोरीन भी आपका ऊपर होता है, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, उसका नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से होता है, फिर फ्लोरीन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन हो गया। आयोडीन सबसे नीचे होता है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है, जैसे एक गोला हो गया, 2 गोला हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तरह से इनकी गोला बनता है। तो त्रिज्या जिसका जितना परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसकी त्रिज्या उतनी बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जैव निम्न कारणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों को उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन है? पहला दिया है कि मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, दूसरा दिया है लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा कि जो लैंडफिल में भेजे वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2012 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2012 में। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम में हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1982 में किया था। कब किया था? 1982। जो मारुति सुजुकी है, ठीक है, मारुति अलग है और सुजुकी अलग है। ठीक है, यानी इंडिया और जापान, सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है, इंडिया और जापान के संयुक्त से ही बनी है मारुति सुजुकी। तो
तो ये 1982 में इनका क्या हुआ था, संगठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सोडियम धातु की जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। तो देखिए सोडियम जो होता है, अगर आप उसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। देखिए सोडियम हो गया Na और प्लस आप H2O का जब आप क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, NaOH, और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन दिया है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। दूसरा दिया है जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। तो इसमें कौन सा है, दोनों कथन सही है, कथन सेकंड तथा कथन एक सही व्याख्या है। ये बिल्कुल सही है कि आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जानते हैं तो धात्विक गुण क्या है, वो घटता जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया कि सोडियम हो गया, फिर आपका बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इस तरह से बनता चला जाता है। तो इसकी जो धात्विक गुण है वो कम होता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कथन उसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सा कथन सही निहित है। कथन क्या है, कह रहा है मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर में कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। तो धारणा क्या है, मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन है विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं। तो देखिए इसमें केवल एक ही निहित है, क्योंकि इस धारणा में इस चीज को लेके हमें बताया गया है। तो ऑप्शन में कौन होगा, एक निहित है, केवल धारणा एक निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के किस शहरों में हुआ, तो 6 शहरों में हुआ। किस शहर में हुआ, 6 शहरों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पदार्थ पीएच मान, तो नींबू का रस, जठर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो देखिए पहले का सी होगा, यहां से हमने पहले का सी मिला, कितना हो गया 2.2 होता है। फिर दूसरे का बी हो गया 1, तीसरे का डी हो गया 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आपका ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे में कौन सा उदाहरण है, शकरकंद, इसके बाद दिया है पत्थर जठा, अदरक या नागफनी। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा शकरकंद। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है शकरकंद। अगला क्वेश्चन है, अगर चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प क्या है कि वह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 जो है जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।